नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, चुनाव नज़दीक है, उससे पहले जो ज़मीनी हकीकत है ये जानने के लिए सभी प्रत्याशी जो हैं अपनी जो जनता है, अपने जो फॉलोवर्स हैं उसके बीच में पहुंच रही है। प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी भी लगातार दौरे पर हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले जनसुराज से। पटना के जो दीघा क्षेत्र है, दीघा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ जनसुराज के कई प्रत्याशी जो हैं वो दिख रहे हैं। भाई, सब लोगों की इच्छा है कि हम यहाँ से प्रतिनिधित्व करें इनका, दीघा विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन क्या वाकई में इन चारों की जो स्थिति है वो जनता तय कर पाएगी? लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो यही है कि चारों मिलकर सबसे पहले जनसुराज का जो लौ है वो अपने क्षेत्रों में जगाने का प्रयास कीजिए। और यही जो कार्य है वो करने के लिए आज लोग दीघा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ लोग पहुँचे हैं। एक जगह पे मुलाकात हुई हमारी और हम इनसे बातचीत को आगे अब बढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाई झुंड में जनसुराजी चल रहे हैं। सब लोग कहीं ना कहीं मन में ये बातें हैं कि भाई हम प्रतिनिधित्व करें इस क्षेत्र का। तो इस झुंड की जो स्थिति है ये जनता कैसे भांप पाएगी? क्या इसके लिए प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार आपके सभी श्रोतागण को। देखिए, जनसुराज का जो कंसेप्शन है, जो हमारे सूत्रधार नेता जो प्रशांत किशोर ने जो ये चलाया अभियान, वो एक मिशन लेके चले हैं। हमारा मिशन ये नहीं है कि हम सत्ता में आए, हमारा मिशन है, पहला मिशन है कि बिहार की जनता को जगाएं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और जो सांस्कृतिक रूप जो है वो सभी रूप से उन्हें जगाएं। बिहार की जो है जो समावेशी जो एक खाका था पहले, वो खाका जो है विगत जो है करीब 50 वर्षों में, मैं क्योंकि कांग्रेस को भी ले रहा हूँ, 50 वर्षों में उस समावेशी जो सामाजिक व्यवस्था था उसको, उसकी ताना बाना को तोड़ चुका है। क्योंकि मैं उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जिस जनरेशन ने जो है कांग्रेस की सरकार देखी है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार देखी है, उसके बाद जो है आपको अभी की जो एनडीए की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, उनको मैं देखा हूं कि यहाँ की जो है शिक्षा व्यवस्था जो है काफी ध्वस्त हो चुका है, सामाजिक व्यवस्था जो है ध्वस्त हो चुका है, आपकी स्वास्थ्य की व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। केवल अपना जो डफली बजाते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने ये स्मार्ट बना दिया, ये अच्छा कर दिया, तो वो सब जो है केवल जो है दिखावटी है। वस्तु जो है, जो सामाजिक स्तर पर जो है, आर्थिक स्तर पर जो है, वो काफी जो है व्यवस्था जो है चरमरा चुका है, टूट चुका है। बिहारी गरीब से गरीब होते जा रहा है। गरीबी की जो डाटा जो सरकार प्रस्तुत करती है, उस डाटा से कहीं जो है बदतर स्थिति जो है वो हमारे बिहार राज्य की है। जो कि हमारे नेता जो है जब गांव-गांव घूमे हैं, 2-2.5 साल जो घूमे हैं, उन्होंने गांव में जाके देखा कि कितनी गरीबी है, कितनी जो है हालत खराब है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सभी तरह का। रोड जो बना है, रोड में गुणवत्तापूर्ण रोड नहीं बना है, पुल जो है अच्छे पुल नहीं बना है, गुणवत्तापूर्ण पूर्ण पुल नहीं है। मतलब किस तरह से परिवर्तन करने की जो होड़ है तो सभी पार्टियों में है, लेकिन अब आप जो हैं वो आप लोग जो एक साथ घूम रहे हैं, सवाल मेरा यही है कि इसका क्या फलसफा है? इसका फलसफा यही है कि मैंने आपको पहले कहा कि हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है कि हम सत्ता में आए। हमारी एक मिशन है, जिस मिशन को प्राप्त करने के लिए हम लोग सभी एकजुट हैं। हमारा है कि मिशन जो बेहतरी करना है, बिहार को बदलना है, बिहार में बेहतरी के लिए जो है एक माहौल तैयार करना है। लोग जनसुराज के मिशन पर आप लोग काम कर रहे हैं। चलिए, महिला है यहाँ पे, महिला नेत्री भी हैं, सरिता जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सरिता जी, बड़ा अहम सवाल हम आपसे करेंगे। सभी पार्टियां आधी आबादी की बात करती है, जनसुराज भी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन महिला सशक्तिकरण को तवज्जो जो है क्या जनसुराज दे पा रहा है? सर, वो तो आज जो सामूहिक हम लोग बैठे हुए हैं, इसी में आपको दिख रहा है कि आधे पुरुष है और आधी महिलाएं हैं। तो
तो ये बात स्पष्ट हो जा रहा है कि जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो कि महिलाओं का बात कर रहा है, महिला को आगे निकलने की बात कर रहा है और सिर्फ बात ही नहीं कर रहा है, उसको धरातल पर भी उतार रहा है। तो इस हिसाब से जो पुरुष प्रत्याशी हैं, जो खुद को कह रहे हैं कि भाई हम भी प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक हैं, तो उनका जो जगह है, उनके लिए जो स्थान है, क्या वो अलग होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग क्यों होगा सर? क्योंकि आधी और आधी मिलकर ही हम लोग पूरा होंगे, तो सभी का साथ जरूरी है और हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे सर। आगे बढ़ने की बात हो रही है भाई, और भी महिलाएं हैं यहाँ भी। तो अब आपसे हम सवाल कर रहे हैं वो ये कि आधी आबादी भी आगे साथ में हाथ मिला के काम कर रही है, स्थिति क्या होने वाली है, क्या लगता है? प्रशांत जी किस पर भरोसा करेंगे? क्योंकि सब लोग, आज का मेरा सवाल यही है कि इतने लोगों को एक साथ एक ही क्षेत्र में घुमाने की आवश्यकता क्या है? तवज्जो किसको मिलेगा? जी, सबसे पहले नमस्कार। ये समाज को एक अच्छी मैसेज जा रही है कि हम लोग 6 कैंडिडेट यहाँ है दीघा में और सब लोग एक साथ मिलके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं। पद यात्रा आज चौथी दिन हम लोग की पद यात्रा है, कल 5 दिन करना हम लोग को, तो उसमें हम लोग लगे हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके, हम लोग के अंदर ये भावना नहीं है कि हाँ ये भी कैंडिडेट है तो इनके साथ, हम लोग एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह मिलके एक सामूहिक प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं। जैसा कि प्रशांत किशोर जी का लोगो ही है कि सच्चे इंसान सही लोग सामूहिक प्रयास, तो उनका ये हम लोग को आया मैसेज कि आप लोग अपने क्षेत्र में आप लोग प्रचार प्रसार करें, सामूहिक करें, तो हम लोग उनके को लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे आधी आबादी हो चाहे पुरुष समाज हो, दोनों कंधे से कंधे मिलकर चल रहे हैं और प्रशांत जी को हम लोग सब पे विश्वास है कि हम लोग अच्छे से काम करेंगे। इसलिए हम लोग क्या चौथा दिन है, हम लोग काफी घर घर जाके घूम रहे हैं। बरसात में ज्यादा स्लम एरिया वगैरह की स्थिति बहुत ही खराब है, आती है उसमें वोट देने के लिए मांगने लोग आते हैं, लोग का शिकायत है कि हम लोग सरकार से उब चुके हैं और ये घूमने के बाद साफ जाहिर हो रहा है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग बदलाव की में हैं, लोग समझ रहे हैं कि हाँ अब सरकार हम लोग को बदलना है, क्योंकि 20 साल से लोग सरकार बीजेपी को देख रहे हैं, जदयू भी देख रहे हैं, 15 साल राजद की भी देख ली, अब उन लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव होगी जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में होगी। हम और भी देखते हैं भाई, और भी प्रत्याशी हैं, आप भी प्रत्याशी हैं? जी, मीनू सिंह मेरा नाम हुआ। मीनू सिंह जी। सबसे जो अहम चीज जो है वो क्या लगा आपको? इतने दिनों से, 4 दिन से कह रहे हैं कि घूम रहे हैं हम लोग साथ में, ये हाथ में एक पंपलेट भी है जिसमें आपने वर्तमान सत्ता के बारे में इनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको उकेरा गया है इसमें, आपके अनुसार, है ना, कि क्या क्या हुआ है इन 30-35 वर्षों में। जनता से रूबरू होते हुए आपको क्या महसूस हो रहा है? जो मैं जनता से मिली और जितने लोगों से हमारी बात हुई है, उनसे ये साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार से लोग ऊब चुके हैं और सारे लोग बदलाव चाहते हैं। तो हमारे प्रशांत किशोर जी का जो स्वप्न है, उन्होंने एक सपना देखा है और उस स्वप्न को पूरा करने एकजुट होकर सामूहिक प्रयास में जो हम लोग लगे हुए हैं और ये हमारा जो मिशन है, एक साथ मिलकर चलना, कि आपस में द्वेष न हो, कि आपको टिकट मिला या उनको मिला तो उसमें हम लोग एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से, जैसे कि सुमित ने भी पहले कहा था कि हम 6 में से किसी को मिलेगा तो हम लोग खुश होंगे, कोई बाहरी आदमी ना आए। इनका ये सोच है और हम भी इनके सोच से अवगत हैं, चाहे सुमित को मिले, राजीव को मिले, मुझे मिले, कुसुम को मिले या सरिता या निर्मल जी या मीनू सिंह, कोई भी हो, हम लोग मिल करके चल रहे हैं और बस इसी को एक टीम के साथ बाकी लोगों में भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भी एकजुट होकर रहिए, ये यहाँ पर कोई अलग नहीं है। और जो अनपढ़ समाज हमारा है, जहाँ पर ट्रेन बनाई जा रही है गुजरात जाने के लिए, तो हम लोग मजदूर की ये राज्य कहलाते हैं, इसी बात के लिए कहलाते हैं, क्योंकि हमारे, अब नाम मैं नहीं लूंगी, गुजरात में कौन है और अंबानी और अदानी के जो भी फैक्ट्रीज हैं वो किस तरह से और कहां से भरे जा रहे हैं। जनता क्या चाहती है? देखिए, सबसे पहला आपने प्रश्न पूछा, हमको लगा कि उसको थोड़ा हम और एलिब्रेट कर दे। एक्चुअली में क्या है कि आप
बाकी सारे पार्टियों के साथ जाते हैं तो देखते हैं कि एक लॉबिंग होती है, सब लीडर लॉबिंग करके अपना टिकट लेने की बात करते हैं। हम लोग पिछले 2.5-3 साल से काम कर रहे हैं जनसुराज में, और टिकट प्रत्याशी के तौर में पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। और हम लोग लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सत्ता पाने के लिए नहीं आए, व्यवस्था बदलने के लिए आए। और हम लोग अलग अलग रूप से सोसाइटी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन एकजुट है, किसी को भी टिकट मिले हम लोग उसके पीछे खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए। और अभी जो आपने बोला कि जो प्रीवियस सरकार जो जेडीयू और बाकी लोगों के काम के बारे में, तो आप देख सकते हैं सारा चीज, आप लोग प्रेस रिपोर्टर हैं, हमसे बेहतर जान रहे होंगे। यहाँ पे कॉलेज में डिग्री और स्कूल में खिचड़ी बट रही है। आप एजुकेशन सिस्टम बिहार में पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आप चले जाइए, स्कूल में सिर्फ खिचड़ी बट रहा है, और लोग जो चाहते हैं कि मेरा बच्चे का एजुकेशन बढ़िया हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और हायर एजुकेशन के लिए बिहार से पलायन करने की जरूरत है। राजनीति के अलावा आपका क्या है प्रोफेशनल प्रोफाइल? देखिए, मेरा प्रोफेशनल है कि हम यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के बाद जैसे बाकी लोग पलायन करते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, मैं दिल्ली के लिए पलायन किया। नहीं हुआ तो यहाँ रूरल मैनेजमेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, आभा एनजीओ है, उससे जुड़ा हुआ हूँ, उसमें मैं काम करता हूँ। और पॉलिटिक्स में आने का कोई मकसद था नहीं पहले से। जब प्रशांत किशोर का सोशल मीडिया से मैंने सुना तो लगा कि नहीं, एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो हमको उसमें शामिल होना चाहिए, नहीं तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कि एक आदमी इतना मेहनत किया, इतना प्रयास किया और हम उसके साथ नहीं जुड़े। तो आगे बढ़ते हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाई किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले तो नहीं उम्मीद है कि आप कभी जनता से रूबरू हुए होंगे इस तरह से, एक समूह के रूप में, एक पार्टी के बैनर के नीचे। हाँ, निश्चित। मैं भी इसके पहले किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जुड़ा हुआ था, और हमको लगता है कि जितने भी जनसुराज से जुड़े हुए 99% लोग पहले किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। पब्लिक से उतना जानकारी भी नहीं होती थी। हम लोग इनकम टैक्स के पास से सैकड़ों हजारों बार गुजरे होंगे, लेकिन मुझे उस समय पता भी नहीं था कि कमला नेहरू नगर, अदालतगंज ये सब स्लम है, और इतने गरीब लोग यहीं पीछे में रह रहे हैं, जहां आगे में इतनी बड़ी मतलब सभी पार्टियों के मुख्य ऑफिसेज रहते हैं। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं 3 साल से जनसुराज से जुड़ा, प्रशांत जी की बातों से इंस्पायर होकर के जुड़ा, तो घूमने लगा, लोगों से मिलने लगा, प्रशांत जी की बातें करने लगा, बताने लगा कि उनका क्या सोच है, वो क्यों आए हैं अपना सारा कैरियर छोड़ करके। जो कैरियर उनका एकदम चरम पर था, उसको अगर छोड़ के कोई व्यक्ति आया है तो क्यों आया है। तो हम लोग ये सब बता रहे थे, अभियान के तहत थे। तब जाके पता चला कि अच्छा, यहाँ पर ऐसे गरीब लोगों को जानबूझ के रखा गया है, उधर ऐसे सारे स्लम जितने भी, सिर्फ दीघा विधानसभा की अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में लोग स्लम में रह रहे हैं, और वो पुष्ट दर पुष्ट उसी परिस्थिति में रह रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है किसी के जीवन में। उसके दादा भी उसी हाल में थे। पूरा बदलाव की जो प्रक्रिया आप लोगों की है, क्या लगता है इस बार दीघा में चेहरा बदलेगा? हाँ, निश्चित बदलेगा। बदलने के, अब ये कहने के पीछे जो भरोसा है वो यहाँ की लोगों ने दिया है। और कहते हैं ना कि हो सकता है मुंह पर आपको हाँ बोल दे रहा है, बाद में नहीं देगा, लेकिन अगर 80% किसी का भीड़ बोल रहा है आपको कि हाँ निश्चित ही हम देंगे इस बार, तो कितना घटेगा? आधा होगा। तो बदलाव तो इस बार दीघा विधानसभा में हो जाएगा। उसमें संजीव चौरसिया जी का बहुत सहयोग रहेगा हम लोगों को, क्योंकि वो अपने 10 साल के टर्म में शायद ही कोई ऐसा काम किए हैं जिसके लिए संजीव चौरसिया जी को जाना जाएगा। तो वो उनका सहयोग भी रहेगा इस बार बदलाव में, और निश्चित दीघा विधानसभा बदलाव आएगा। जी, सिर्फ दीघा विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में बदलाव होने वाला है। हाँ, पूरे बिहार में बदलाव, क्योंकि कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी एमएलए एमपी है, किसी ने कोई काम नहीं किया। जनता त्रस्त है, उसको कोई ऑप्शन नहीं था। जनसुराज ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है। जनता बदलाव करे। हम आपसे सर आखिर में बस एक सवाल चाहते हैं कि क्या वाकई में दीघा विधानसभा में चौरसिया जी ने कोई काम नहीं किया? चौरसिया जी ने ऐसा कुछ काम किया नहीं जो विजिबल हो, दिखाई पड़े। कुछ निजी संबंध वाले की नली बनवा दिए होंगे, हो सकता है। मैं शमनपुरा में गया, एक पानी पीने की वहाँ पर सख्त आवश्यकता है, वो तक नहीं है। पानी पीने वाला तो लोग खरीद के भी ले आ सकता है, लेकिन अब नहाएंगे धोएंगे कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या है। पलायन कर गए उस बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोग, समनपुरा से पलायन कर गए। उनकी शिकायत थी कि गए जब चौरसिया जी के यहाँ पर तो कहा कि एप्लीकेशन लिख के दीजिए। एप्लीकेशन लिख के तो कहा दे दीजिए, वहाँ टेबल पर दे दीजिए। कई बार यही हुआ कि एप्लीकेशन लिख के टेबल पर दे दीजिए, और न कभी कोई एक्शन उन्होंने लिया नहीं। और अभी तक जो है केवल उनके एक निष्क्रियता की वजह से
कई वो बड़ा सा बिल्डिंग है, वो कई मतलब परिवार जो रहते थे उसमें वहां से पलायन कर गए हैं कि ना आएंगे तो और भी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन इस वक्त इतना ही। हम आपको दिखा रहे हैं कि दिग्घा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से जनसुराजी जो है वो अपना दमखम लगा भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक पंफलेट जो है वो हाथ में है जनसुराज का, और इसके माध्यम से क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको ये दे भी रहे हैं, और उनमें जो पिछले सरकार के बारे में जो भी कारगुजारियां हैं सरकार की, वो इसमें उकेरे गए हैं। और कहा जा रहा है कि इस बार परिवर्तन निश्चित होना है, और जो चेहरा है प्रतिनिधित्व का वो भी बदलेगा। तो चलिए हम इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कैसे चेहरा बदलता है, कैसे इस क्षेत्र का राजनीतिक आयाम जो है वो बदलता है, परिदृश्य जो है राजनीतिक गलियारे का, क्या दिग्घा विधानसभा क्षेत्र जो है उसको बदल पाएगा। हम और लोगों से बात करेंगे, उसके बाद फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।